करो दादागिरी करो, ये है। अरे मत इसके, मत ही जाइए। मारो क्यों मारो, 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 मारो। यही हमारे बीच में बैठेंगे, हम सभी यही करेंगे, यही हम सब लंबे समय में आंदोलन चला पड़ी, गिरन रही आंदोलन की गूंज जयपुर और दिल्ली तक है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और हंगामा हो गया। भीड़ इतनी थी कि पुलिस कुछ समझ पाती, इससे पहले कोई बड़ा कांड हो जाता। समर्थकों ने उस पेट्रोल से सने कपड़ों को तुरंत साफ किया और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और विधायक रविंद्र सिंह भाटी को पकड़कर अपने साथ ले गई। लेकिन हंगामा नहीं रुका और 500 गाड़ियों में भरकर जो भीड़ बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर पहुंची थी वह लगातार हंगामा करती रही, नारे लगाती रही। और रविंद्र सिंह भाटी हालांकि पुलिस की पकड़ में थे, लेकिन आंदोलन का यह आगाज जो 1.5 महीने पुराना था अब अपना रूप बदल चुका था। दरअसल निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पिछले 10 दिनों से एक आंदोलन से जुड़े हैं और आंदोलन स्थानीय बनाम अन्य के बीच हो चुका है। आंदोलन गिरल गांव का है, आंदोलन गिरल लिग्नाइट का है। दरअसल गिरल गांव में जो फैक्ट्री है वहां किन लोगों को काम पर रखा जाए, किन को काम पर नहीं रखा जाए, इसे लेकर लगातार लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है गिरल लिग्नाइट और स्थानीय लोगों के बीच। और चूंकि मामला स्थानीय लोगों से जुड़ा है और बाड़मेर चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की कर्मस्थली है, ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी हर आंदोलन से जुड़ते हैं, इस आंदोलन से भी वे जुड़े। आंदोलन लगभग 1.5 महीने से चल रहा है और मांग क्या है कि यहां जो काम करने वाले लोग हैं उनमें पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जाए और जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, उन्हें बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने और जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया उन्होंने एक धरने की शुरुआत की। और जब ये चिलचिलाती धूप, जब हम शहर में बैठे हैं, हम पंखे कूलर में बैठे हैं, तब बाड़मेर में तापमान 46, 47, 48 डिग्री को छू रहा है और तपते धोरों से जब तेज हवाएं, गर्म हवाएं थपेड़े मारती हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप घंटे, आधे घंटे भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझते या आपकी बॉडी आपको रुकने नहीं दे रही। ऐसी भीषण गर्मी में अगर 40 दिन से कोई मजदूर, स्थानीय लोग वहां धरना देकर बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह बात कितनी बड़ी हो गई। पिछले 10 दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी इस आंदोलन से जुड़ गए। पहले उन्होंने चेतावनी दी, 10 दिन तक रविंद्र सिंह भाटी वहां से हिले नहीं और आंदोलन चलता रहा। लेकिन चूंकि प्रशासन के कान बंद थे, आंखें बंद थी, तो उसे जगाने के लिए फिर इस बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। और एक दिन पहले ही रविंद्र सिंह भाटी ने अपने तमाम समर्थकों और बाड़मेर वासियों का आह्वान किया, आह्वान करते हुए कह दिया कि यह हमारी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, इसमें सभी को जुड़ना पड़ेगा। और आज इस आंदोलन में पहले धरना स्थल पर भीड़ इकट्ठा करने की बात हुई। भीड़ इकट्ठा करने की बात थी कि 5 से 7 हजार 8 हजार लोग जुटेंगे, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि जो टेंट लगाया गया था वह छोटा पड़ गया और भरी धूप के बावजूद हजारों की संख्या में लोग गिरल में इकट्ठे हो गए। उसके बाद भाषण हुए, लोगों ने नारे लगाए, रौसा तुम संघर्ष करो। उधर रविंद्र सिंह भाटी का कहना था कि यहां मात्र शक्ति की बात है, युवा लोगों की बात है, स्थानीय लोगों की बात है। ऐसे में यह हमारी प्रतिष्ठा की बात है और हमारी सिर्फ इतनी छोटी सी मांग है कि गिरल में सबसे पहला हक अगर रोजगार का है तो स्थानीय लोगों का है, लेकिन कंपनी स्थानीय लोगों की बजाय भारी लोगों को प्राथमिकता दे रही है। स्थानीय लोगों को निकाला गया, उन्हें भी बहाल करना पड़ेगा। इस मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत थी और यह आंदोलन आज बड़ा रूप ले गया। उसके बाद में 500 गाड़ियों के काफिले के साथ में गिरल से बाड़मेर के लिए रविंद्र सिंह भाटी समर्थकों के साथ, मजदूरों के साथ रवाना हो गए। वहां जाके प्रशासन से बात होती उससे पहले ही कलेक्ट्रेट में रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने पेट्रोल छिड़का,
समर्थकों ने तुरंत वह पेट्रोल उनके कपड़ों से हटाने का प्रयास किया, लेकिन तरल पदार्थ है। हालांकि शुक्र है कि उस समय वहां कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अचानक सक्रिय हुई और रविंदर सिंह भाटी को तुरंत पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन आगे भी चलेगा। दरअसल समस्या यह है कि इस समय बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। तमाम जगह, चाहे बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, नगर हों, कस्बे हों, ग्रामीण एरिया हो, नरेगा था, नरेगा एक सहारा था, लेकिन नरेगा को खत्म करके बीबी रामजी नई स्कीम ला दी। अब उसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इस स्कीम से फायदा होगा, लेकिन समस्या यह है कि इसमें रेशो राज्य सरकार का जो 10% था वह बढ़कर 60% कर दिया गया। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रही है, वे 60% हिस्सा देकर कैसे बीवी राम जी को ग्रामीण क्षेत्रों में चला सकेंगी। ऐसे में इस बार जैसे ही गर्मी शुरू हुई, इससे पहले नरेगा में तमाम लोगों को 125 दिन का काम मिलता था, तो बेरोजगार जो ग्रामीण थे उस नरेगा में काम करके और अपने लिए 2 जून की रोटी जुटा लेते थे। ऐसे में अब ग्रामीणों के पास रोजगार नहीं है, तो वहां साधन गिरल है तो गिरल में बाहर के लोगों को अगर कंपनी रोजगार दे रही है तो स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। और जो लोग स्थानीय पहले से वहां नौकरी कर रहे थे उन्हें भी हटा दिया गया। ऐसे में यह आंदोलन बड़ा रूप ले गया। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा यह देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना कोई छोटी नहीं है कि एक निर्दलीय विधायक जिसकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, वह अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करे और इतने सारे लोग, हजारों लोगों की मौजूदगी में यह हो, तो इसका संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा कि एक विधायक हमारे लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। यानी विधायक राजनीतिक रूप से तो मजबूत होगा, लेकिन उनका यह किया जाना निश्चित तौर पर इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करता चला गया। और आंदोलन अगर मजबूत हो गया तो आज अगर 8 से 10,000 15,000 लोग जुटे हैं, तो आगे इस आंदोलन में लाखों लोगों की संख्या भी जुट सकती है। और एक छोटा सा आंदोलन किस तरह पूरे क्षेत्र के लोगों को उद्वेलित करके सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खड़ा कर सकता है, ये उसकी बानगी है कि गिरल में 40 दिन पहले जो 10, 15, 20 लोगों ने एक धरना शुरू किया था, वह धरना अब हजारों लोगों की ताकत में बदल चुका है। और बदल ही नहीं चुका, प्रशासन, कंपनी और सरकार की नजरों में भी आ चुका है कि अगर इस मामले से जल्दी नहीं निपटा गया, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया और कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। हालांकि आज जो हालात बने उसमें अब बातचीत होगी, समस्या का समाधान खोजने के लिए आश्वासन मिलेगा, कंपनी से चर्चा होगी, लेकिन क्या इसका समाधान निकलेगा, समस्या यह है। अब यह घटना चूंकि राजनीतिक रूप ले लेगी, राजनीतिक रूप इसलिए ले लेगी कि एक विधायक इस आंदोलन से जुड़ा है, विधायक निर्दलीय है, भाजपा के नेता भी निशाना साधेंगे, कांग्रेस के नेता भी निशाना साधेंगे। और चूंकि लोगों का कहना है कि अब रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा छोड़कर नया क्षेत्र तलाश रहे हैं, क्योंकि शिव में पिछला चुनाव जो उन्होंने विधानसभा का लड़ा था उसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद मात्र 3,000 के वोटों के आसपास उनकी जीत हुई थी। यानी कि शिव विधानसभा क्षेत्र से अब रविंदर सिंह भाटी का दोबारा चुनकर आना इतना आसान काम नहीं होगा अगर आमने सामने की टक्कर हो गई तो। ऐसे में चर्चा बहुत समय से है कि रविंदर सिंह भाटी जैसलमेर लड़ने चले जाएं, लेकिन चूंकि वहां का राजपूत लीडरशिप रविंदर सिंह भाटी को कैसे स्वीकार करेगा जो पहले से वहां मौजूद है। और चूंकि शिव विधानसभा में भी स्वरूप सिंह खारा को भाजपा ने टिकट दिया था और वे भी राजपूत लोबी से हैं। ऐसे में वहां यह आंदोलन जो गिरल में मजदूरों को लेकर हुआ है वह पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेने वाला है। और राजनीतिक रंग ले लेगा तो निशाने साधे जाएंगे, वार पलटवार होंगे। लेकिन बात यह है, असली समस्या की जड़ रोजगार है। सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती गांव में, उसके पास सिर्फ एक साधन है, बीवी रामजी, जो नरेगा को खत्म करके उसकी जगह लेकर आया गया है। लेकिन समस्या जो मैंने बताई कि अब राज्य सरकार को 60% अंशदान देना है, जो पहले सिर्फ 10% देना होता था, 90% केंद्र सरकार देती थी। ऐसे में राज्य सरकारों की स्थिति, तमाम राज्य सरकारों की, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, तमाम राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास आर्थिक स्रोतों की कमी है। ऐसी स्थिति में बीवी रामजी में
राज्य सरकार कितना रोजगार दे पाएगी? क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा से रोजगार मिलता था तो शहरों में पलायन काफी हद तक रुक जाता था और अन्य संसाधनों पर भी जाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अगर नरेगा खत्म हो गया और बीवी राम जी के लिए संसाधन राज्य सरकार पास नहीं होंगे, ग्राम पंचायतों के जरिए प्रस्ताव नहीं जाएंगे, तो फिर रोजगार गांव में नहीं होगा तो फिर इस तरह के आंदोलन जो छोटे छोटे खड़े होते हैं वे बाद में बड़ा रूप लेंगे तो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा। फिलहाल रविंदर सिंह भाटी ने जिस आंदोलन का आगाज पहले हो चुका 10 दिन में, उसमें कदम ताल मिलाते हुए इस आंदोलन को गति दी है। आज जो घटना घटते घटते बची है कि अगर रविंदर सिंह भाटी पेट्रोल छिड़क रहे थे, कहीं कोई आगजनी या और अप्रिय घटना हो जाती तो किस तरह से इस घटना के वजह से पूरे बाड़मेर में पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। फिलहाल यह मामला टाल दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो ये तय मान के चलिए आगे यह आंदोलन और बड़ा होगा तो फिर समस्या प्रशासन की भी बढ़ेगी, कंपनी की बढ़ेगी और उसे सुलझाना मुश्किल होगा। लेकिन यह तय है कि इस आंदोलन के जरिए अब राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास होगा और राजनीतिक रोटियां जहां सिकती हैं वहां आंदोलन बहुत कम सफल होते हैं। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या रविंदर सिंह भाटी की एंट्री इस आंदोलन में हुई है और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप रविंदर सिंह भाटी ने प्रदान कर दिया है, वह आंदोलन आगे जाकर सफलता के साथ समाप्त होता है या सिर्फ आश्वासन के साथ में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और जो बेरोजगारों की मांग है वह यही राजनीतिक लोगों के बीच दबकर रह जाती है।